श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 54वां, 55वां और 56वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 54वां अध्याय। कृष्ण बलराम का राजाओं से युद्ध। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर रुक्मणी को हर ले गए। यह समाचार पाकर जरासंध, दंतवक्र आदि राजा अपनी अपनी सेना लेकर श्री कृष्णचंद्र जी के पीछे दौड़े और ललकार ललकार कर कहने लगे कि पीठ दिखाकर जाना शूरवीरों का काम नहीं है, अतः रथ को रोककर हमसे युद्ध करो। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने रथ रोक लिया और बलराम जी अपनी सेना सहित उनसे युद्ध करने लग गए। उस घोर युद्ध को देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे रुक्मणी, तू चिंता ना कर, ये सब शत्रु एक क्षण में ही मर जाएंगे। श्री श्याम सुंदर तो रथ को एक ओर खड़ा करके युद्ध का कौतुक देखने लगे और बलराम जी ने संपूर्ण शत्रु सेना को पल भर में ही नष्ट कर डाला। उस समय जरासंध तथा दंतवक्र आदि रणभूमि से भाग गए। हे परीक्षित, जब रुक्मांगज ने यह समाचार सुना कि कृष्ण रुक्मणी को उठा ले गया, तब क्रोधित होकर बोला, मैं अभी उन दोनों ढीठ भाइयों को पकड़कर लाता हूँ, अन्यथा इस नगर में मुंह नहीं दिखलाऊंगा। इतना कहकर वह एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर श्री श्याम सुंदर से लड़ने के लिए चल दिया। उसने अपनी सेना को बलराम जी से लड़ने को छोड़ दिया और अपने आप श्री कृष्णचंद्र जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, अरे अहीर, तू राजकन्या को लेकर कहाँ भागा जा रहा है? अब तेरा मुझसे जीवित बचकर जाना कठिन है। इतना कहकर रुक्मांगज ने श्री श्याम सुंदर के ऊपर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री श्याम सुंदर ने अपने बाणों से उसके सब बाणों को निष्फल कर दिया। तदुपरांत श्री श्याम सुंदर ने अपने 4 बाणों से उसके रथ के चारों घोड़ों को मार डाला और एक बाण से सारथी को मूर्छित कर दिया। फिर एक बाण से उसके रथ की ध्वजा काटकर दूसरे बाण से उसके धनुष को भी काट गिराया। फिर श्री कृष्णचंद्र जी रथ के नीचे कूद पड़े तथा रुक्मांगज को पकड़कर जैसे ही उसका वध करने को तैयार हुए, वैसे ही रुक्मणी ने उनको रोकते हुए कहा, हे स्वामी, जिस प्रकार आपको श्री बलराम जी प्रिय हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपना यह भाई प्रिय है। आप इसे मूर्ख जानकर इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसका वध कर डालेंगे तो मेरे पिता को बहुत दुख होगा तथा इसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी होगी, अतः हे नाथ, आपको ऐसा करना उचित नहीं है। रुक्मणी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने रुक्मांगज को अपने रथ के पीछे बांध लिया। हे परीक्षित, इधर तो श्री कृष्णचंद्र जी ने रुक्मांगज को और उधर बलराम जी ने उसकी सब सेना को तहस नहस कर श्री हरि के पास आ पहुँचे। जब उन्होंने रुक्मांगज को बंधा देखा तो श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे भाई, यह ठीक नहीं है जो तुमने अपने साले को इस प्रकार बांध रखा है। अब तुम इसे शीघ्र ही छोड़ दो। बलराम जी की बात सुनकर श्री श्याम सुंदर ने रुक्मणी को संतोष देने के लिए यह कहा, हे राजपुत्री, तुम्हारे भाई की जो दशा हुई उसमें श्री श्याम सुंदर का कोई दोष नहीं है। रुक्मांगज को उसकी सेवा के अनुरूप ही फल मिला है, ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तब श्री श्याम सुंदर ने भी अपना रथ द्वारिका की ओर बढ़ा दिया। हे परीक्षित, रुक्मांगज लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया और उसने कुंडिनपुर के पास ही भेजकट नामक एक अन्य नगर बसा लिया और बलराम जी द्वारिकापुरी के समीप पहुँचे तो राजा उग्रसेन और वसुदेव जी सब लोगों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने आए तथा बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक राज मंदिर में उन्हें लिवा ले गए। रुक्मणी की सुंदरता को देखकर सभी स्त्रियों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और घर घर मंगलाचार हुआ। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाकर विवाह का मुहूर्त निकलवाया। तब गर्ग मुनि ने शास्त्रों के अनुसार शुभ लगन में बड़ी धूमधाम से श्री कृष्णचंद्र जी के साथ रुक्मणी का विवाह करा दिया। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। हे परीक्षित, रुक्मणी के द्वारका में आते ही प्रत्येक घर में लक्ष्मी का निवास हो गया। रुक्मणी मंगल की इस कथा को जो कोई सच्चे मन से कहता, सुनता अथवा पढ़ता है, उसे तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। ये था 54वां अध्याय। अब 55वां अध्याय, प्रद्युम्न के जन्म की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे महामुने, शिवजी ने कामदेव को जिस प्रकार भस्म किया था, अब वह कथा सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए श्री नारायण जी का ध्यान धर रहे थे। उसी समय कामदेव ने आकर उन्हें ऐसा सताया कि अचानक ही उनका ध्यान भंग हो गया। उस समय जब उन्होंने क्रोध करके अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव पर दृष्टि डाली तो वह वहीं जलकर भस्म हो गया। यह देखकर कामदेव की पत्नी रति दुख से व्याकुल हो विलाप करने लगी। तब शिवजी ने दयालु होकर उससे कहा, हे रति, तू चिंतित मत हो। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तब तेरा पति रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होकर शंबरासुर के घर पहुंचेगा। यह सुनकर रति मायावती नाम से रसोई पकाने वाली का रूप बना उस दैत्य के घर जाकर रसोई बनाने का कार्य करने लगी। कुछ समय उपरांत रुक्मणी के गर्भ से कामदेव ने जन्म लिया।
वह बालक अति सुंदर था। जब राजा उग्रसेन और वसुदेव ने ज्योतिषियों एवं पंडितों को बुलाकर उसके ग्रह दिखलाए तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि यह बालक रूप, गुण तथा बल में श्री श्याम सुंदर के ही समान होगा तथा जल में निवास करके अपने शत्रु को मारकर फिर अपने माता पिता के पास आ जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण उस बालक का नाम प्रद्युम्न रख दान दक्षिणा लेकर चले गए। तदुपरांत नारद मुनि ने शंबर नामक दैत्य के पास जाकर कहा कि तेरे शत्रु ने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्ण चंद्र जी के घर अवतार लिया है। वह 12 वर्ष की आयु का होने पर तुझे मार डालेगा। जब इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए तब शंबर ने यह विचार किया कि यदि मैं अभी प्रद्युम्न को उठाकर समुद्र में फेंक दूं तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। यह विचार कर एक दिन वायु स्वरूप बनकर रुक्मिणी के भवन में जा घुसा और 18 दिन की अवस्था वाले प्रद्युम्न को उड़ा ले गया। जब रुक्मिणी ने बालक को शैया पर नहीं देखा तो वह रोने लगी। शंबरासुर प्रद्युम्न को ले जाकर समुद्र में डाल आया। वहां एक मछली उसे निगल गई और 3 वर्ष तक वह मछली के पेट में ही पलता रहा। तदुपरांत एक केवट ने उस मछली को पकड़ लिया और उसे शंबरासुर के पास ले पहुंचा। शंबर ने उस मछली को अपने रसोई घर में भिजवा दिया। वहां जब उस मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर बालक निकला। मायावती उसे देखते ही पहचान गई और शंबरासुर से छिपाकर उसको पालने लगी। कुछ दिनों के बाद जब शंबरासुर की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने उस बालक की सुंदरता पर मुग्ध होकर मायावती से कहा कि तू इसका अच्छी तरह पालन पोषण कर। उन्हीं दिनों नारद जी ने मायावती के पास पहुंचकर उसे बता दिया कि यह बालक तेरा पति कामदेव है। इसके माता पिता द्वारिकावासी रुक्मिणी और कृष्ण हैं। इसे शंबर ने चुराकर समुद्र में डाल दिया था, परंतु श्री शिवजी की कृपा से यह तेरे पास आ पहुंचा है। यह शंबरासुर को मारकर तुझे द्वारिका ले जाएगा। यह सुनकर मायावती को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह उस बालक के प्रति पति भाव रखकर उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगी। जब प्रद्युम्न 9-10 वर्ष का हुआ और कुछ सांसारिक बातों को समझने लगा तब एक दिन वह मायावती को कटाक्ष करते हुए कहने लगा, हे माता, तुम मेरी माता होकर मुझे पति भाव से क्यों देखती हो? यह सुनकर रति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ। इतना कहकर उसने प्रद्युम्न को सब हाल कह सुनाया। उस दिन से प्रद्युम्न मायावती को अपनी पत्नी जानकर शंबरासुर को अपना शत्रु मानने लगा। एक दिन रति ने उससे इस प्रकार कहा, हे स्वामी, शंबर दैत्य माया युद्ध बहुत जानता है, इसलिए तुम्हें भी यह उचित है कि तुम उसको मारने के लिए मुझसे सब विद्या सीख लो। प्रद्युम्न ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मायावती ने उसको 12 वर्ष की अवस्था तक सब विद्याएं सिखा दी। एक दिन वह खेलता हुआ शंबरासुर की सभा में पहुंचा। उसे देखकर शंबर ने किसी से कहा कि मैंने इस बालक को अपने पुत्र के समान पाला है। यह सुनकर प्रद्युम्न ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, अरे शंबर, तू मुझे अपना पुत्र मत समझ, मैं तेरा शत्रु हूँ। तू मुझसे युद्ध करके अपनी शक्ति को देख ले। यह सुनकर शंबर ने हंसते हुए कहा, देखो, जिसे मैंने दूध पिलाकर पाला है वह मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न बन रहा है। फिर उसने प्रद्युम्न से कहा, हे बालक, क्या तेरी मृत्यु निकट आ पहुंची है जो तू मुझसे ऐसी बातें करता है? प्रद्युम्न ने उत्तर दिया, अरे दुष्ट, मैं ही प्रद्युम्न हूँ। तूने मेरे प्राण लेने चाहे थे, परंतु श्री नारायण जी की कृपा से मैं तुझसे अपना बदला चुकाने के लिए आ पहुँचा हूँ। यह सुनकर शंबरासुर अत्यंत क्रोध करके हाथ में गदा उठाकर ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि देखें अब तेरे प्राण कौन बचाता है। इतना कहकर शंबरासुर ने ज्यों ही गदा चलाई त्यों ही प्रद्युम्न ने उसे अपनी गदा मारकर गिरा दिया। यह देखकर शंबरासुर ने अग्नि बाण छोड़ा तो उसे प्रद्युम्न ने जल बाण चलाकर बुझा दिया। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रद्युम्न ने उसे हर बार पराजित करके अंत में अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। उस समय देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारकर उस नगर में श्री कृष्णचंद्र जी के नाम की दुहाई फिर दी। तब रति भी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर अपने पति के साथ विमान पर बैठकर द्वारिका जा पहुंची। जिस समय वे दोनों रुक्मिणी के भवन में विमान से उतरकर जा खड़े हुए उस समय वे स्त्रियां जिसका विवाह श्री कृष्ण जी के साथ प्रद्युम्न के जन्म के बाद हुआ था प्रद्युम्न को नहीं पहचान सकी। जब प्रद्युम्न ने उनसे पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं तो सबको बड़ा अचरज हुआ। फिर उन्होंने प्रद्युम्न के वक्ष स्थल पर भृगुलात नहीं देखी तो उन्हें ज्ञान हुआ कि यह श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष है। उस समय प्रद्युम्न के मुख को देखकर रुक्मिणी ने अन्य स्त्रियों से कहा कि उस स्त्री के धन्य भाग हैं जिसने इस बालक को जन्म दिया है। यह स्त्री भी इसी के समान सुंदर है। यदि आज मेरा पुत्र जीवित होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। यह सोचकर रुक्मिणी ने प्रद्युम्न से पूछा, हे बालक, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? इतना कहते कहते रुक्मिणी के स्तनों से दूध बहने लगा तथा बायां नेत्र फड़कने लगा।
उन्हें मन में विश्वास हो गया कि यह मेरा ही पुत्र है, परंतु पति की आज्ञा के बिना उसे गोद में लेने का साहस नहीं हुआ। उसी समय वहां श्री कृष्णचंद्र जी भी आ पहुंचे। तदुपरांत नारद जी ने वहां आकर सब हाल कह सुनाया। उस समय रुक्मणी ने अत्यंत प्रेम मगन हो दौड़कर प्रद्युम्न को अपने हृदय से लगा लिया और बार बार उसका मुख एवं मस्तक चूमने लगी। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता प्राप्त हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में वसुदेव जी ने बड़ी धूमधाम से प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ कर दिया। ये था 55वां अध्याय। अब 56वां अध्याय, जामवंती और सत्यभामा का विवाह होने का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारिकापुरी में सत्राजीत नामक एक यादव रहता था। उसने बहुत दिनों तक श्री सूर्य नारायण का तप किया, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उसे सयमंतक नाम की एक मणि देकर यह कहा कि इस मणि का नित्य पूजन किया करोगे तो तुम्हें बहुत सा सुवर्ण प्राप्त होगा। जिस घर में यह मणि रहेगी वहां कोई दरिद्रता नहीं रहेगी। इतना कहकर जब श्री सूर्य नारायण अंतर्धान हो गए तब सत्राजीत उस मणि को अपने गले में बांधकर अपने घर को लौट आया। उस मणि का यह प्रभाव था कि जो कोई श्रद्धा तथा नियम पूर्वक उसकी पूजा करता था उसे वह मणि 20 मन सोना प्रतिदिन देती थी। उस मणि के प्रभाव से सत्राजीत कुछ ही दिनों में धनाढ्य हो गया और खूब दान पुण्य करने लगा। एक दिन वह अत्यंत अभिमान पूर्वक उस मणि को गले में बांधकर श्री नटवर नागर की सभा में जा पहुंचा। यदुवंशियों ने सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हुए उसे दूर से आते देखा तो वे श्री श्याम जी से कहने लगे, हे श्री कृष्णचंद्र जी, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। श्याम सुंदर ने उन्हें बतलाया कि अपने कंठ में सूर्य नारायण की दी हुई मणि बांधकर सत्राजीत आ रहा है। जब सत्राजीत सभा में आकर बैठ गया उस समय श्री कृष्ण जी उसकी मणि की ओर देखने लगे। यह देखकर सत्राजीत वहां से उठकर चल दिया। इसी प्रकार कभी कभी वह श्री श्याम सुंदर की सभा में जाया करता था। एक दिन जब यदुवंशियों ने श्री कन्हैया जी से कहा, हे प्रभु, आप इस मणि को सत्राजीत से लेकर राजा उग्रसेन को दे दीजिए, क्योंकि यह उसे शोभा नहीं देती है। यह सुनकर कन्हैया जी ने इस प्रकार कहा, हे सत्राजीत, राजा को सब मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है, अतः जिस प्राणी के पास जो श्रेष्ठ वस्तु हो राजा को दे देनी चाहिए। तुम भी अपनी मणि राजा उग्रसेन को भेंट करके जगत में यश प्राप्त करो। सत्राजीत ने अपने भाई प्रसेन से कहा, हे भाई, आज श्री कृष्ण जी ने मुझसे यह कहा था कि तुम अपनी मणि राजा को दे दो, परंतु मैंने नहीं दी। यह सुनकर प्रसेन ने श्री कृष्ण जी के प्रति क्रोध करके वह मणि सत्राजीत से लेकर अपने गले में बांध ली। एक दिन शिकार खेलने के लिए वह वन में गया तो वहां अपने साथियों से दूर होकर वह एक पर्वत की गुफा के निकट जा पहुंचा। उस गुफा में एक शेर रहता था। वह शेर प्रसेन को घोड़े सहित मारकर खा गया। फिर जामवान नामक रीछ के बिल में जा घुसा। वहां जामवान ने उस शेर को मार डाला तथा मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। उस मणि के प्रकाश से जामवान की अंधेरी गुफा जगमगा उठी। जब प्रसेन न लौटा तो उसके साथियों ने घर आकर सत्राजीत को बताया कि तुम्हारा भाई एक हिरण के पीछे दौड़ता हुआ वन में न जाने कहाँ चला गया है। बहुत ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं लगा। सत्राजीत ने अपने मन में यह विचार किया कि उस दिन श्री कृष्ण जी के मांगने पर मैंने उन्हें मणि नहीं दी थी, अतः यह संभव है कि उन्होंने मणि पाने के लिए मेरे भाई को वन में मार डाला है और उससे मणि ले ली है। यह सोचकर वह दिन रात उदास रहने लगा। जब एक दिन उसकी स्त्री ने उदासी का कारण पूछा तो सत्राजीत ने उसे कहा, हे प्रिय, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, इसलिए मैं कुछ बताने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर जब उसकी औरत बहुत झुंझलाई और बोली कि मैंने अब तक तुम्हारी कौन सी बात अन्य लोगों से कही है, तब सत्राजीत ने कहा, हे प्रिय, सच झूठ की तो परमात्मा ही जाने, सच झूठ की तो परमात्मा ही जाने, परंतु मेरे मन में यह संदेह होता है कि कृष्ण जी ने ही मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई प्रसेन को मार डाला है। यह सुनकर सत्राजीत की औरत उस समय तो चुप ही रही, परंतु प्रातःकाल होते ही उसने अपनी सहेलियों से यह कहा, हे आली, तुम किसी से कहना मत। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि श्री कृष्ण ने मेरे देवर प्रसेन को मारकर उससे सैमंतक मणि को चुरा लिया है। हे परीक्षित, धीरे धीरे जब यह बात फैल गई तो यह चर्चा श्री कृष्ण जी के कानों में भी पड़ी। इस मिथ्या कलंक को सुनकर श्री श्याम सुंदर पहले तो कुछ उदास हुए, फिर राजा उग्रसेन के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, मणिहित लग्यो कलंक जब घर घर चर्चा छाए, आज्ञा देहु प्रसेन को लाऊं खोज लगाए। हे महाराज, मुझे सब लोग यह कलंक लगाते हुए कहते हैं कि मैंने प्रसेन को मारकर सत्राजीत की समंतक मणि ले ली है, अतः यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रसेन तथा उस मणि का कुछ पता लगाकर
अपने को इस कलंक से छुड़ाऊं। फिर श्री मुरली मनोहर अपने साथी यदुवंशियों को साथ लेकर उसे ढूंढने के लिए वन में गए। वन में जाकर वे प्रसेन के घोड़े के पांवों के चिन्हों को देखते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां प्रसेन को शेर ने मार डाला था। उस स्थान पर शेर के पंजों के निशान देखकर यह भी निश्चित हो गया कि प्रसेन को शेर ने मार डाला है, परंतु मणि का पता फिर भी नहीं चला। फिर वे लोग शेर के पंजों के निशान देखते हुए कंदरा के समीप पहुंच गए जहां जामवान ने शेर को मार डाला था। सब लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि इस वन में शेर से भी अधिक शक्तिशाली ऐसा कौन सा जानवर आ गया जो इसे मारकर मणि को लेकर इस कंदरा में घुस गया है। उन लोगों ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभो, यहाँ आने से सिद्ध हो गया कि प्रसेन को शेर ने मारा तथा शेर को कोई अन्य जंतु मारकर उस मणि को ले गया है। इस प्रकार आपका कलंक दूर हो गया, सो अब घर को लौट चलिए। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर बोले, हे भाइयों, घर लौटने से पहले हमें इस कंदरा में अंदर देखना है कि उसमें मणि को कौन ले गया है। यह सुनकर यदुवंशी बोले, हे प्रभो, हमें तो इस अंधेरी कंदरा में घुसकर प्राण देने की हिम्मत नहीं है। हम आपसे भी यही कहते हैं कि द्वारिका लौट चलिए। वहाँ हम सब लोगों को यह बता देंगे कि मृत्यु का हाल हम अपनी आंखों से देखकर आए हैं। श्री कृष्णचंद्र ने उनसे कहा कि मेरा मन सैमंतक मणि को ढूंढने में लगा है, अतः मैं अकेला ही इस कंदरा के भीतर जाता हूँ। तुम लोग 12 दिन तक यहीं बाहर ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि इस अवधि के भीतर मैं ना आऊँ तो तुम यहाँ का सब समाचार द्वारिका में जाकर कह देना। इतना कहकर श्री कन्हैया जी तो कंदरा के भीतर घुस गए तथा अन्य लोग बाहर ठहर गए। भीतर जाकर श्री मुरली मनोहर ने जामवान के रहने का सुंदर स्थान देखा तथा यह भी देखा कि उसकी परम सुंदरी कन्या जामवती उस मणि से खेल रही है। उसने जैसे ही श्री कृष्ण जी को देखा भय से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ की पुकार सुनकर जामवान श्री कृष्णचंद्र जी के पास आकर मल्ल युद्ध करने लगा। 27 दिन तथा 27 रात तक वह युद्ध चलता रहा, परंतु जब जामवान ने देखा कि श्री कृष्ण जी के ऊपर उसका कोई भी बल नहीं चल रहा है, तब उसने मन में यह विचार किया कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के अतिरिक्त किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कोई मुझे युद्ध में जीत सके। अतः ऐसा मालूम होता है कि यह श्यामल स्वरूप भी श्री रामचंद्र जी का ही अवतार है। हे परीक्षित, जामवान यह जानकर गद होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह अवतार ग्रहण करके मुझे भी अपना दर्शन दिया है। मैं त्रेता युग से अब तक आपके दर्शन की आशा में था, परंतु आज आपने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। हे स्वामी, आपने जिस प्रकार यहाँ पधारकर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब आप अपने आने का कारण बताने की कृपा करें। तब श्री द्वारिकाधीश ने प्रसन्न होकर कहा, हे जामवान, तेरी पुत्री के हाथ में जो मणि है उसकी चोरी का कलंक मिटाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अतः यह मणि मुझे द्वारिका ले जानी है। श्री द्वारिकानाथ के मुख से ऐसे वचन सुनकर जामवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास हेमंतक एवं जामवंती नामक 2 मणियाँ हैं। मैं इन दोनों को आपको भेंट करता हूँ, सो आप कृपा पूर्वक इन्हें स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जामवान ने बहुत आनंदित होकर अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री श्याम सुंदर जी के साथ कर दिया। वह मणि उन्हें दहेज में देकर उन्हें विदा कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी 27 दिन जामवन के युद्ध करने के उपरांत संयमंतक मणि एवं उसकी कन्या को लेकर वहां से चले। उधर वे यदुवंशी जी ने श्री कृष्णचंद्र जी ने कंदरा के द्वार पर बिठा दिया था। वे 24 दिन तक प्रतीक्षा करने के उपरांत रोते पीटते हुए द्वारिका को लौट आए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने सब समाचार राजा उग्रसेन को सुनाया तो सब स्त्री पुरुष अत्यंत विलाप करके सत्राजीत को गालियां देने लगे। रुक्मणी आदि सभी स्त्रियां नगर के बाहर एक ऐसी देवी के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी के सकुशल लौटने के लिए मनोती मनाने लगी। उसी समय श्री मुरली मनोहर संयमंतक मणि तथा जामवती को साथ लिए हंसते हुए राजा उग्रसेन की सभा में आ पहुँचे। उनके दर्शन करते ही सब लोगों के प्राण लौट आए। तब उग्रसेन ने सत्राजीत को बुलाकर उसे सब कथा सुनाते हुए उसकी मणि उसे वापस कर दी। उस समय मणि को हाथ में लेकर सत्राजीत मन में विचार करने लगा कि मुझसे बड़ा पाप हुआ जो मैंने श्री कृष्ण जी को मिथ्या कलंक लगाया। अब मुझे उचित है कि इस अपराध से मुक्त होने के लिए मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री त्रिलोकीनाथ के साथ कर दूं और दहेज में यह मणि उन्हें भेंट कर दूं। यह विचार कर सत्राजीत ने अपने पुरोहित को बुलाकर सत्यभामा के विवाह का तिलक वसुदेव जी के यहाँ भेज दिया और बड़ी धूमधाम से उनका विवाह करके वह मणि और अन्य अनेक रत्न आभूषण दहेज में उन्हें दे दिए। परंतु श्री कृष्ण जी ने अन्य सब वस्तुओं को तो स्वीकार कर लिया, किंतु वह मणि नहीं ली।
और कहा कि यह वस्तु आपको देवता ने दी है, अतः इसको लेना हमें उचित नहीं है, इसे तुम ही अपने पास रखो। यह सुनकर सत्राजित ने उस मणि को अपने पास रख लिया। राजा परीक्षित ने कहा, श्री सुखदेव जी, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी को ऐसा मिथ्या कलंक किस कारण लगा? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था, इसी कारण उन्हें यह मिथ्या कलंक लगा। जो लोग भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देख लें, वे इस कथा का श्रवण करें तो उन्हें कलंक का दोष नहीं लगेगा। ये था 56वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।